नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम जिस वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं उस वैकेंसी का नाम है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। पोस्ट का नाम है CPW यानी कि केमिकल प्रोसेस वर्कर। ठीक है, केमिकल प्रोसेस वर्कर। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। आपके पास सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो एक्स अप्रेंटिस करके रखा हुआ है ना, मतलब अप्रेंटिसशिप है उनके पास पहले से ही, है ना। और किस में है, AOCP में। AOCP में अगर उनके पास अप्रेंटिसशिप है तो वो इसे भर सकते हैं। AOCP का मतलब होता है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। ठीक है, AOCP का मतलब क्या, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। अगर किसी ने भी इसमें अप्रेंटिसशिप की हुई है तो वो इन 150 पोस्ट को भर सकता है, और किसी ट्रेड के लिए नहीं खुला है, ये बात ध्यान रखिए। और किसी पोस्ट के लिए कोई ट्रेड इसे अप्लाई नहीं कर सकता कि आप सोचे वेल्डिंग वेल्डिंग, नहीं। AOCP वाले जितने भी अप्रेंटिस हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, ये भर्ती है कॉर्डाइट फैक्ट्री की, है ना, जो नेवल एम्यूनेशन के लिए काम करती है, उनके लिए बनाती है। सरकार की संस्था है, ऐसी सी बात है ना। अरुवंकाड़ू में है ये, द नीलगिरी में। ये उसका पिन कोड है यहाँ पर। CPW की पोस्ट है, 150 पोस्ट है ना। एक्स अप्रेंटिस वालों को बुलाया गया है जिन्होंने AOCP से काम किया हो। ये पूरी जॉब पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और मैं ये बता दूं आपको, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का रहेगा, है ना। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किस पे रहेगा, 1 साल का रहेगा। ठीक है, ये हम हटा दें यहाँ से, जबरन कूदने का मतलब नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने साल का है, 1 साल का है ना। बाद में बढ़ भी सकता है, वो उनके ऊपर होता है। आपको जो सैलरी मिलेगी वो 19,900 मिलेगी। साथ में कुछ DA डियरनेस अलाउंस वगैरह भी मिलेंगे। टोटल पोस्ट 150 है। तो उसमें जनरल वालों के लिए 62 है, OBC के लिए 40 पोस्ट है, SC के लिए 22 है, ST के लिए 11 पोस्ट है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 15, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 15। फीस जीरो है, किसी के लिए कोई फीस नहीं लग रही है। समझ गए। अब जिन्होंने भी AOCP किया है, जब ये कोर्स आपने अप्रेंटिसशिप का किया होगा, है ना, तो आपने सर्टिफिकेट तो लिया ही होगा। ठीक है, उस सर्टिफिकेट की बात मैं कर देता हूँ आपसे। उससे पहले थोड़ा सा उम्र की बात करता हूँ, उसके बाद उसके सर्टिफिकेट की बात करेंगे। आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, 1 जून 2023 तक। ठीक है, जो छूट मिलती है वो मिलेगी ही। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, लेकिन वो भी नॉन क्रिमिलियर को। और एक्स सर्विसमैन को भैया 3 साल की छूट मिल जाती है। क्वालिफिकेशन ऐसी मांगी गई है कि आपके पास 10वीं होना चाहिए। 10वीं के साथ आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। किसके द्वारा होना चाहिए, ये NCVT के द्वारा होना चाहिए। NCVT, NCVT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। और किस ट्रेड में मिलना होना चाहिए, AOCP में। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, है ना। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्रोसेस, यही था ना, केमिकल प्लांट। ठीक, ये आप ध्यान से समझ चुके हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ट्रेनिंग, और एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव और एम्यूनिशंस। अगर आप मिलिट्री की एक्सप्लोसिव और एम्यूनिशंस को, हथियारों को रखने में काबिल हैं, है ना, आपके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग है तो आप इसे भर सकते हो। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पूरी तरीके से, आप जो ये NCVT है ना आपका, जिसने आपको ये सर्टिफिकेट दिया होगा, वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल टेस्ट दिए होंगे। उसके मार्क्स पर आपको ये प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे। समझ गए ना, वही आपको कट ऑफ बनेगा, उसी से बनना है। तो जैसे मान लो आपके बहुत अच्छे नंबर रहे आपके प्रैक्टिकल में, वहाँ पर उस समय जब आप पढ़ रहे थे तो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो फिर ये आपको ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाएंगे। अब ध्यान सुनिए, जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है ये 80% वजन रखता है भैया, वेटेज इसका 80% है। तो आप इसको हल्के में लिख सकते हैं। और ये जो आपका ट्रेड टेस्ट ये लोग लेंगे, ये 20% वेटेज रखता है। समझ गए मेरी बात। तो 80% सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल में बहुत से टेस्ट हैं, आप पास हो, ये बात सीधी सी। ठीक। और जैसे ही आप अपना NCVT टेस्ट जो है वो, उसके बेसिस पे आपका हो जाता है काम, और प्रैक्टिकल टेस्ट आप यहाँ निकाल लेते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, मेरिट के बेस पे बुलाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। और एक बात और बता दूँ मैं, ये पूरा जो फॉर्म है ना, ये ऑफलाइन है। ठीक है ना, कैसा फॉर्म है, पूरी तरीके से ऑनलाइन। कैसे करना पड़ेगा, इन्होंने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर आपको जाना है। लिंक पर जाकर के आपको एप्लीकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का इसे पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद लिफाफा आता है ना, लिफाफा, लिफाफे में इसे डाल देना है, और इसके ऊपर अच्छे से अक्षरों में लिख देना है ना, लेटर के ऊपर क्या लिखना है आपको, कि ये देखो लिखा है ना सुपर स्क्राइब, क्या लिखा होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लाइन से जो लिखा है,
टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और किस एड्रेस पर भेजना है तो वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे, तो वो एड्रेस ये लिखा हुआ है, टू द जनरल मैनेजर कॉर्डाइट फैक्ट्री अरुवंगाड़ू द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु में है ये। तो ये देख गए ना ऐसा। अब इस लिफाफे के अंदर बनी बात है, आपको क्या भरना पड़ेगा, अपना फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा आपका, वो आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं डालना है, साथ में मैं और बता दूँ आपको, आपको अपनी, है ना, जो सेल्फ अटेस्टेड सारे सर्टिफिकेट इसमें डालने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को तो अलग से आपको भर के उसमें डाल ही देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो चिपकेगी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, इसका आपको अच्छे ध्यान रखना है, ठीक है। और जल्दी जल्दी भर दीजिएगा, अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप भर सकते हैं तो, ठीक है ना। और मैं देख लेता हूँ कुछ खास बात है क्या इसमें। हाँ, अब जो लोग शॉर्टलिस्ट रहेंगे, जिनका फॉर्म वहाँ पहुँच जाएगा, अच्छे नंबर होंगे आपके, तो उन्हीं को ईमेल पहुँचेगा, बाकी किसी को ईमेल नहीं पहुँचने वाला है। किसके लिए ईमेल पहुँचेगा, ट्रेड टेस्ट से प्रैक्टिकल टेस्ट जो ये लेने वाले होते हैं, मालूम है, इसका 20% वेटेज है। और आप सिलेक्शन कैसे लोगे, अपने 80% जो आपके पास अभी के अभी मौजूद हैं, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर रहे हैं ट्रेड में, जब प्रैक्टिकल हो रहा था तब की बात है वो, तो वहाँ का प्रैक्टिकल और ये जो यहाँ पे करवाएंगे वो, तो ये 20% है, वो वाला आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। और 1 साल का है ये पूरा का पूरा मामला। और अभी मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ वहाँ पे चल करके, है ना, और इसमें देख लूँगा कुछ खास बात होगी तो बताऊँगा, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एप्लीकेशन कैसी दिखेगी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, चिंता नहीं करो बिल्कुल भी, ठीक है। ये रही हुई एप्लीकेशन फॉर्म, देख रही है, पहले से मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। क्या ये एप्लीकेशन फॉर द टेन्योर बेस्ड, ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, है ना, पेन नहीं लिया गया मैंने, ये रहा, ये देखो लिखा है CPW पर्सनल कॉन्टैक्ट बेसिस, ठीक है। यहाँ पे प्लेस करना है आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द एप्लीकेंट, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इन फ्रंट, टू बी फर्मली पेस्टेड, नॉट टू बी स्टेपल्ड, स्टेपल्ड नहीं करना है, वो करना है, ठीक है। ये फॉर्म आपको ऐसे कैसे ही मिलेगा, किसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पहले से लिखा हुआ, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ ब्लॉक लेटर में होगी, ये ध्यान रखना, कुछ भी स्मॉल लेटर मत कर देना। 10वीं की मार्कशीट उठाना, वो सारा कुछ यहाँ पे भर देना, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज, नेशनैलिटी, ठीक है। अपना कास्ट यहाँ पे मेंशन कर दो, एड्रेस वगैरह बता दो, कम्युनिकेशन का कहाँ से आपको मिलना है, फ़ोन नंबर डाल दो अपना, ईमेल एड्रेस डाल दो, है ना। टू प्रोमिनेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कोई विजिबल आइडेंटि कॉमा कॉमा कह रहा हूँ, कोई टैटू वगैरह तो उसके बारे में बता दो। यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दो, स्कूल आपका बोर्ड कौन सा था, कब पास किया, है ना, एग्जामिनेशन पास हुए कि नहीं हुए, और यहाँ पर वो सब बता दिया, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। यहाँ पे अपनी वही सर्टिफिकेट आपको जो मिली है AOCP ट्रेड की, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे दो, नेम ऑफ ट्रेड वही होना चाहिए AOCP, और तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, कौन सी कंपनी में था, डेजिग्नेशन क्या था, कब से शुरू किया, कब को खत्म किया, और क्या क्या ड्यूटी आपने निभाई, वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। चेक लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, देखो ध्यान से, आपको क्या करना मैंने आपको बता देता हूँ एक बार ध्यान से देखो। जब आप फॉर्म भरोगे, आपने बताया ना ऊपर, ये तो आपका मेन लिफाफा हो गया, इसके ऊपर आपने लिख दिया ऐसे, यहाँ पर आपने एड्रेस भेज दिया। अब इसके अंदर क्या क्या डालना बहुत ध्यान से, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके डालना है, यही जो अभी खुला हुआ है वो, साथ में आपको कुछ फोटोकॉपीज डालनी है, वो कौन सी, वो देखो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका, ये AOCP वाला ट्रेड वाला एक्सपीरियंस वाला कुछ है तो, कास्ट का सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और पूरी बैंक डिटेल आपको देनी पड़ेगी, किसको, SC ST वालों को, क्योंकि इनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, बाकी सबको तो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। और जितने आपके पास और हाँ याद रखना, वेदर ऑल अबव डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर सेल्फ अटेस्टेड, सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सबके लास्ट क्या करना है, आपको फोटोकॉपी निकालना है, फोटोकॉपी में अपने साइन कर देना, इसे सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ रख देना भैया, 2 फोटोग्राफ रख देना इसमें, सेल्फ ऐसे साइन मार मार के, 1 पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 1 एक्स्ट्रा, है ना। एक तो आप चिपका दोगे और एक आपको भेज देनी, मतलब 2 ही फोटोग्राफ होनी चाहिए, एक चिपका दी और एक एक्स्ट्रा है, एक एक डाल दी, ऐसे ही डाल दी उसमें, है ना। ये रोल नंबर भेजेंगे ना तो वो उसी फोटो को वापस लगाएंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन है, ये रहा, ये इसमें भर देना है कि आई एम, ये तो आपको नाम भर देना, काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे अपना नाम साइन कर देना, और यहाँ पे डेट और प्लेस डाल करके बस भैया ये फोल्ड करके भेज दिया। ये OBC वाले ध्यान देंगे, इस फॉर्म को आपको पूरा भर देना है, ठीक है, सब बता देना है। और ये एक्स सर्विसमैन वाले जो है वो यहाँ पर इसको भर करके अपना साइन कर देंगे, खत्म काम। समझ गया मेरी बात, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वेबसाइट कैसी क्या दिखती है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये रही भैया, इसकी ये साइट दिख रही है आपको, है ना। ये मैं आपको पूरा cordite.co.in का पूरा ही दे दूंगा। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये देखो जरा लिख रहा है, ये देखो, ये लाइन चल रही है, एप्लीकेशन कॉल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस, इतना, इसको क्लिक किया,
किया, ये देखिए अपने आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया। पहला है नोटिफिकेशन, ये जो मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़ाई ना वो यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ एक बार ज़रा। ये देखो, ये वही नोटिफिकेशन है जो आपको थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा रहा था। अब यहाँ से वापस चलते हैं, और ये रहा नीचे एप्लीकेशन, ये देखो लिखा है ना एप्लीकेशन, बस इसमें आपको क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और यहाँ जा करके इसे डाउनलोड कर लेना और इसे भर देना। यही तो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, यही वाला था ना वो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपको सारी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर जाकर के सब कुछ देख लेना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, है ना। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। आपके काम का ना हो दूसरे का जरूर बताइए, है ना। मुझे मालूम बहुत है काम का नहीं होगा ये, पर मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम ये है कि मुझे अगर कोई वैकेंसी मिलती है, वो चाहे टेम्परेरी हो परमानेंट हो, आप तक पहुँचाना मेरा काम है। बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।